हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो पहला जो पार्ट है वो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो गाइज ये बिल्कुल ट्रू है। रीज़न बिहाइंड कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं एंड इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो जो मैंने एक वीडियो बनाया है अपना इंट्रोडक्शन टू अ नंबर सिस्टम करके, आप उसको रिफ़र कीजिए, आपको समझ आ जाएगा इस पॉइंट को कैसे मैं कह रही हूँ कि इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, अगर ये सुपर सेट है तो ये इसका सबसेट है, यानी अगर ये पेरेंट है तो ये इसका चाइल्ड है, यानी इसी का एक पार्ट है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो गाइज, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ तो मेरे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात की कोई भी पॉइंट अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं उसको अंडर रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उसके बाद कह रहा है वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब गाइज, अगर नेचुरल नंबर की आपने सीरीज़ आपको याद होगी तो नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज़ होती है वो होती है 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं m की वैल्यू 4 रखती हूँ सपोज, ठीक है, तो m की वैल्यू अंडर रूट 4 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो मैं अगर 2 पॉजिटिव 2 को तो मैं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, पर अगर मुझे इसी के ऑपोजिट यहाँ -2 रिप्रेजेंट करना हो तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कहा गया है कि m की वैल्यू आपको हमेशा नेचुरल नंबर लेनी है और नेचुरल नंबर में हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि फॉल्स, दिस कांट बी ट्रू बिकॉज एज यू टोल्ड अस, मतलब इसमें लिखेंगे एज एम इज ए नेचुरल नंबर, सो वी कांट रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती -4 इज इक्वल टू -2। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इसको मैं m की जो वैल्यू है, ये जो अंडर रूट m है, m हमारा नेचुरल नंबर ही हमें लेना है। तो ये नेचुरल -4 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारी सीरीज सारी पॉजिटिव होती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो अब नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो गाइज ये फॉल्स है अगेन। रीज़न बिहाइंड, कह रहा है हर रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। तो रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो यूँ लिख सकते हो 2 इज ए रैशनल नंबर बट इट्स नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब 2 रैशनल कैसे है गाइस, क्योंकि ये 2 के नीचे 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये p/q की फॉर्म हो गई। ये दोनों आपस में कोप्राइम है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी तीनों कंडीशंस जो रैशनल नंबर्स की होनी चाहिए वो इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो ये यूँ कह सकते हैं 2 हमारा रैशनल नंबर है, या रैशनल नंबर यहाँ पे लिखोगे विच इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि कह रहा है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, बट ऐसा नहीं होता है। 2 हमारा रियल नंबर है पर इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ
द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ रैशनल। तो पूछ रहा है कि क्या हम हमारे जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो सारे इरेशनल होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जो स्क्वायर रूट्स हैं वो रैशनल हों। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा इफ़ नॉट, तो यहाँ से थोड़ा आंसर आपका निकलेगा कि पहले इन्होंने बोल दिया है कि नहीं होते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स की सीरीज लिख के दिखा देती हूँ। तो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी अगर मैं इन सब का अंडर रूट करती हूँ तो ये कह रहा है कि क्या सारे के सारे अंडर रूट्स जो होंगे, वैल्यूज़ जो होंगी वो इरेशनल होंगी। तो हम कहेंगे नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है गाइस, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये इरेशनल नहीं होंगे। अगर मैं ले लेती हूँ 4 जो कि स्क्वायर है 2 का, उसका अगर मैं अंडर रूट करती हूँ। दूसरा, अगर मैं अंडर रूट करती हूँ 9 का जो कि 3 का स्क्वायर है। अगर मैं अंडर रूट करती हूँ 16 का जो कि 4 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 25, 36 एंड सो ऑन। अगर मैं सारे स्क्वायर्स को उठा लेती हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, यू कैन से दैट। तो अब आप ये क्या ये नंबर्स हमारे इरेशनल हैं? तो हम कहेंगे नहीं है। तो ये यही पूछ रहा है कि क्या अगर मैं सारे इंटीजर्स को अंडर रूट में डालूं तो क्या सारी वैल्यूज इरेशनल होंगी? तो हम कहेंगे नहीं होंगी, ज़्यादातर होंगी, बट जो स्क्वायर्स होंगे वो हमारे रैशनल होंगे। ये हमारी रैशनल नंबर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे। अगर मैं ले लूँ अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, गाइज ये सारे हमारे जो है इरेशनल नंबर्स हैं। यानी जो हमारे स्क्वायर्स नहीं हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूँ अंडर रूट 12 तो गाइज ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप कहोगे ये तो डिवीजन होती है इसकी, बट इसको आप इरेशनल क्यों दे रहे हो? तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसको अगर मैं तोड़ के लिखूँ प्राइम फैक्टर्स में तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 × 3 × 2 तो 2 तो 4 हो गया, एंड अंडर रूट 4 मतलब 2 होता है, अंदर बच गया रूट 3। तो 2 तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, बट जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है दैट इज अंडर रूट 3, ये हमारा जो है इरेशनल नंबर है। तो ये अल्टीमेटली बात क्या है, इसकी वैल्यू और अंडर रूट 12 की वैल्यू सेम है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी नंबर हमारा इरेशनल होगा। तो ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पोर्शन बताया है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इस सेकंड क्वेश्चन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.